A very good evening to all of you. So, students, the today's topic of study is supportive connective tissue, in which we will study about bone and cartilage. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट कर दिया था और हम एरियोलर एडिपोज देख चुके हैं और साथ में टेंडन लिगामेंट्स देख चुके हैं। ठीक है, ये एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा वीडियो है जिसमें हम सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग ब्लड एंड लिम्फ के बारे में यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम लोग आप लोग ये तो जानते हैं कि बोन क्या होती है। ठीक है, जो आपका सपोर्टिव फ्रेमवर्क बनाती है आपकी बॉडी का, जो सपोर्टिव फ्रेमवर्क है जिसने बना रखा है वो बोन है। तो आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पूरा स्केलेटन है। ठीक है, स्केलेटन किस चीज का बना है? तो आप बोलते हैं बोन्स का बना है। तो आप एक बात बताइए, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि व्हेन यू वर इन योर मदर्स वॉर्म द वेरी फर्स्ट डे यू वर अ सिंगल सेल कॉल्ड एज अ जाइगोट? ये बात आपको पता है। तो जाइगोट जो एक सिंगल सेल है, उसी के डिवीजन से हम सभी लोग बने हैं। ठीक है, तो ये बोन कैसे बन गई? मतलब ये जो हार्ड मैट्रिक्स है, ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है, ये कैसे बन गया? क्या है ये बोन, अगर आपसे पूछा जाए? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सपोर्टिव टिश्यू जो सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को। तो डेफिनेटली बोन हमको सपोर्ट देता है। ठीक है, पूरी बॉडी का स्केलेटन बोन ने बना रखा है और वो आपको सपोर्ट दे रहा है, तभी तो आप चल पा रहे हो, आप खड़े रह पा रहे हो, आप अपना पोस्चर बना पा रहे हो, चेंज कर पा रहे हो। ये बोन के कारण हो पा रहा है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में बोन का पूरा स्ट्रक्चर फैला हुआ है। ठीक है, अब इसको आप स्केलेटल टिश्यू भी कहते हो। तो हम फिर से उसी क्वेश्चन पे आएंगे कि क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि हम एक सिंगल सेल जाइगोट से पूरी बॉडी को बना रहे हैं? तो ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क आया कहां से? तो आप एक चीज ध्यान रखिए, बोन इज नथिंग बट द बोन सेल्स। बोन की भी सेल्स होती है जिसको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी एक नॉर्मल सेल में अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा डिपॉजिट कर दिया जाए तो वो हार्ड हो जाएगी। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हुए हो, उसकी जो दीवारें हैं उसमें बहुत ज्यादा सीमेंट है, मतलब वो सीमेंटिंग पूरी लेयर है। तो सीमेंट में है क्या? बहुत ज्यादा सीमेंटिंग मटेरियल यानी कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट होंगे। इसी तरीके से आपकी बोन्स में भी कैल्शियम मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। तो bone is nothing but the cells which contain more amount of calcium and magnesium makes that particular structure hard। तो जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो सेल ही है, बस वो इतना ज्यादा हार्ड हो चुका है कि आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे। तो सपोर्टिव टिश्यू में हम लोग बोन से स्टार्ट करेंगे और कार्टिलेज। अब देखो, ये दो सपोर्टिव टिश्यू, एक बोन है जो रिजिड और पोरस टिश्यू है। पोरस होता है, रिजिड है। रिजिड मतलब कठोर है। कार्टिलेज क्या, फ्लेक्सिबल एंड नॉन पोरस टिश्यू। अब फ्लेक्सिबल है कार्टिलेज और बोन है रिजिड। अब ये है, देखिए आपका ये जो कान है ये कार्टिलेज है, ये जो आपकी टिप ऑफ द नोज है ये कार्टिलेज है, आपका जो ट्रेकिया है, विंड पाइप है, उसमें कार्टिलेज की रिंग है। तो आप ध्यान रखिएगा, कार्टिलेज है क्या? कार्टिलेज भी सेल्स हैं जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। जैसे बोन की सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स बोला था हमने, कार्टिलेज की सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये सब कार्टिलेज है, यानी इसमें इतना ज्यादा कैल्शियम भी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा कैल्शियम होता तो बोन बन जाता, लेकिन कैल्शियम का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम है। इस कारण से फ्लेक्सिबिलिटी है, तो सॉफ्टनेस है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। नॉन पोरस बोला मतलब छोटे छोटे जो स्मॉलर पोर्स है वो इसमें नहीं होते, इसमें होते हैं। ये क्या होता है पोरस और नॉन पोरस होना, ये आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्केलेटल टिश्यू है ना, और वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। तो वर्टिब्रेट्स मतलब, वर्टिब्रेट्स वो हैं जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन होती है, बेसिकली जिनके पास बैकबोन है, तो उनको वर्टिब्री कहते हैं। बैकबोन 33 स्मॉलर स्मॉलर बोन्स की बनी हुई है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ये 33 छोटी छोटी बोन्स से बनी हुई है। हर एक बोन को वर्टिब्री कहते हैं, इसलिए पूरे बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बोन की सेल्स को क्या बोलते हैं? मैच्योर सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ऑस्टियो क्यों नाम रखा? क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन। ठीक है, और बोन फॉर्मिंग सेल्स को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। एक आप ध्यान रखिएगा, एक बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती है जिनको ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, CLAST। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स क्या है? मैच्योर सेल्स हैं, बोन सेल्स।
बोन फॉर्मिंग सेल्स जो बनाती है उनको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती है जिनको ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानते हैं, टफ है, रिजिड है, एक सॉलिड मास बना रही है बॉडी का, जो वेट और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब जैसे कोई एक मुक्का आपको मारेगा तो आपकी बॉडी में जो पूरा रिबकेज है ये प्रोटेक्ट कर रहा है डेलिकेट ऑर्गन्स को। ठीक है, तो ये भी बोन्स का बना हुआ है, आपकी बोन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है पूरा बोन टिश्यू। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ वस्कुलरिटी की बात कही गई है। वस्कुलर सिस्टम मतलब होता है जो ट्रांसपोर्ट करें। तो आपकी जो बोन्स होती है ना बेटा, आपकी जो हड्डियां होती है, उनके अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू न्यूट्रिशन जाता है। तो ये जो नेक्स्ट डायग्राम आप इधर एक डायग्राम आप देखेंगे, ये सब ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं ना, ये सब ऑस्टियोसाइट्स हैं, यानी बोन सेल्स होती है। ठीक है, अब ये एक बीच में दिख रहा है जिसको हैवर्शन कैनाल कहते हैं। ये हैवर्शन कैनाल एक सेंट्रल स्ट्रक्चर है या कहें एक स्पेस है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स की एंट्री होती है, जिसके थ्रू ब्लड एंटर करता है। तो सपोज कोई एक आपकी बोन है, ठीक है, उसके बोन में अंदर जो होलो स्ट्रक्चर है दैट इज कैनाल, वो एक सुरंग टाइप का है, वो हैवर्शन कैनाल है। उसके अंदर ब्लड वेसल्स की एंट्री होती है, क्योंकि बोन जो है सब तरफ क्या है, वो पूरा सीमेंट है, पूरा सीमेंट है। अब आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि एक मोटा सा पाइप है जिसके अंदर का जो होलो स्पेस है वो कैनाल है, और जो पाइप है उसकी जो कवरिंग है वो आपकी बोन सेल्स है। और पाइप की तो कवरिंग पतली होती है, अंदर का स्पेस बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है। यहाँ समझ लीजिए स्पेस अंदर का जो लैमेली है या कहें अपन उसको, अंदर का जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन बोलेंगे अंदर के स्पेस को, वो कम है, और बाहर की जो कवरिंग है वो मोटी है। ठीक है, जो बोन सेल्स की बनी हुई है। ठीक है, तो ये सब ऑस्टियोसाइट्स है। ये लेमेली क्या है, लेमिला या लेमिली बेसिकली ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को कहते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर ये जो स्पेसेस है जहां जहां पे कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, ये जो खाली खाली स्पेस, इनको लैक्यूना कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जैसे सपोज यहाँ पे ब्लड वेसल्स आई, तो ब्लड वेसल इस बोन को कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनको कैनालिक्यूलाए बोला जाता है। ये रे कैनालिक्यूलाए, ये जो कैनालिक्यूलाए है, इनकी हेल्प से हैवर्शन कैनाल में मौजूद ब्लड वेसल से ब्लड का न्यूट्रिशन ऑस्टियोसाइट्स तक पहुंच जाता है और पूरे बोन सेल्स को न्यूट्रिशन मिल जाता है। ठीक है, तो हैवर्शन कैनाल आप ध्यान रखिएगा। एक हैवर्शन कैनाल की डेफिनेशन समझ लेते हैं। एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, एक कैनाल सिस्टम है, सेंट्रल कैनाल हाउसिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। नर्व्स भी होती है, देखो हड्डी टूटने पे आपको महसूस भी होता है, दर्द भी होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर न्यूरॉन्स का भी सिस्टम है। हड्डी टूटेगी तो दर्द होगा, क्योंकि कैनालिक्यूलाई के हेल्प से जो नर्वस सिस्टम तक मैसेज जा रहा है वो न्यूरॉन्स के थ्रू आपके ब्रेन तक जा रहा है। तो जो अंदर का जो ये स्पेस होता है, यहाँ पे न्यूरॉन्स की एंट्री भी होती है और न्यूट्रिएंट्स की, ब्लड वेसल्स की एंट्री भी रहती है, ब्लड की एंट्री भी रहती है। ठीक है, अब आप ये लैमेली मैंने आपको बता दिया, जो ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं, ये पूरी जो कॉन्सेंट्रिक रिंग है सर्कुलर, ये और ये बीच वाली ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये कैनालिक्यूलाए है ना। लैक्यूना क्या है? फ्लूइड फिल्ड स्पेस कंटेनिंग ऑस्टियोसाइट्स। तो ये जो स्पेसेस हैं इनको क्या कहते हैं? लैक्यूना बोलते हैं, है ना, LACUNAE। तो ये लैक्यूना हो गया, ये ब्लैक वाले ऑस्टियोसाइट्स हो गए, ये सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हो गई जिनको लैमेली बोला, और अंदर वाला ये लैक्यूना है, ये कैनालिक्यूलाए है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हैवर्शन कैनाल का आपको फंक्शन मैंने बता दिया, अलाउ ब्लड टू रीच डीप इनटू द हार्ड बोन मैट्रिक्स एंश्योरिंग ऑस्टियोसाइट्स स्टे अलाइव एंड हेल्दी। ठीक है, ताकि उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो वस्कुलरिटी जो है, यानी ब्लड वेसल्स का जो सिस्टम है, ब्लड वेसल्स की जो एंट्री वो बोन में होती, कार्टिलेज में नहीं होती। इसलिए बोला, अनलाइक कार्टिलेज, बोन टिश्यू इज हाईली वस्कुलराइज्ड। इट इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स। ये आप ध्यान रखिएगा। कमिंग टू कार्टिलेज, इंपॉर्टेंट है कार्टिलेज, इक्वली फ्लेक्सिबल सपोर्टिव सिस्टम होता है। मैच्योर सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स को कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं, और जो इसका मैट्रिक्स होता है, उसका जो प्रोटीन होता है, उसको कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी मैच्योर सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। उसकी क्या बोल रहे थे? ऑस्टियोसाइट्स। कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट।
और उधर क्या बोलते हैं बोन फॉर्मिंग सेल को? ऑस्टियोब्लास्ट। मैंने वहां पे एक बोन डिस्ट्रॉइंग सेल बताई थी जिसको ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। इसी तरीके से कॉन्ड्रोक्लास्ट भी होती है, लेकिन बेसिकली उसको हमेशा हम कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स नहीं बोलते, उसके और भी फर्दर फंक्शंस हैं जो आप आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है। मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन प्रोटीन है। प्रोटीन क्या था बोन का? ओसिन प्रोटीन। कार्टिलेज का कॉन्ड्रिन प्रोटीन। बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स, कार्टिलेज सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स, बोन फॉर्मिंग सेल ऑस्टियोब्लास्ट, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है। और वो एक ऑस्टियोक्लास्ट और कॉन्ड्रोक्लास्ट मैंने आपको बताया, जिसमें कॉन्ड्रोक्लास्ट के और भी फर्दर फंक्शंस होते हैं, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट इज द बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। ठीक है। फिजिकल नेचर क्या है कार्टिलेज का? फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है, इट कैन बी बेंट विदाउट ब्रेकिंग, प्रोवाइडिंग बोथ सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। vascularity and system, cartilage does not have blood vessels, important है, and the Haversian canal is absent, nutrient diffuse through the matrix, important है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि अगर ब्लड वेसल्स की एंट्री ही नहीं है कार्टिलेज में, ठीक है, एंट्री ही नहीं है, तो फिर न्यूट्रिएंट पहुंचता कैसे? तो आप बोलेंगे डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचता। जैसे आपके कान है, यहाँ ब्लड वेसल्स की एंट्री नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ कट लग जाए तो खून निकलेगा, यानी ब्लड की एंट्री है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, बट ब्लड वेसल्स की एंट्री नहीं है। तो ये कार्टिलेज है टिप ऑफ द नोज, ये हो गया आपका कार्टिलेज आपके ट्रेकिया की रिंग में हो गया। इवन जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये अगर आप डायग्राम देखें तो ये जो जॉइंट्स हैं, आप देखो ये कार्टिलेज लिख रखा है, ये आपका जॉइंट है जहां दो बोन मिल रही है। तो ये जो व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है ये कार्टिलेज है। दो बोन्स के बीच में जहां जॉइंट्स पर कार्टिलेज की कवरिंग होती है जो कुशन प्रोवाइड करती है। जब बोन मूवमेंट करती है ना तो कुशनिंग प्रोवाइड करता है कार्टिलेज। अंदर लिक्विड भी होता है जॉइंट्स में, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन कार्टिलेज इज आल्सो हैव अ मेजर फंक्शन इन द जॉइंट्स। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कार्टिलेज कहाँ-कहाँ मिलता है, ईयर पिन्ना यानी आउटर ईयर, टिप ऑफ द नोज, ट्रेकिया, जॉइंट्स, ये सब आपको बता दिया है ना। ये ट्रेकिया एक सी शेप रिंग होती है आपके ट्रेकिया में, जो जैसे एक पानी देने का जो पाइप होता है उसमें कोई स्प्रिंग फंसा दो, ये स्प्रिंग, ठीक है। तो वो जो पाइप है वो दब नहीं पाएगा, स्प्रिंग उसके शेप को बनाए रखेगी। इन द सेम वे योर ट्रेकिया कंटेन्स दिस सी शेप रिंग कॉल्ड एज द कार्टिलेज। वो कार्टिलेज की बनी हुई है, सी शेप रिंग जो बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ताकि ट्रेकिया का शेप बना हुआ रहे, वो कोलैप्स नहीं हो, क्योंकि ट्रेकिया इज द विंड पाइप, सांस रोकने पर कोलैप्स हो सकता है। तो सांस हम रोकेंगे क्यों वैसे, लेकिन कभी सांस रोकने पर वैक्यूम बन जाता है, वो चिपक सकता है, कोलैप्स हो सकता है, इसलिए वो शेप को बनाए रखता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। कमिंग टू दिस, ये थोड़ा-सा डायग्राम है, उतना समझ नहीं आएगा, पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, पेरिकॉन्ड्रियम बता रखा, पेरी मतलब बाहर, कॉन्ड्रियम मतलब कार्टिलेज की सरफेस। पेरिकॉन्ड्रियम जो मेम्ब्रेन होती है कार्टिलेज की, उसको हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। अब ऐसे पेरिओस्टियम हो जाएगी, जो बोन की जो मेम्ब्रेन है वो पेरिओस्टियम हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स बता रखे हैं। ठीक है। नोटिस द कॉन्ड्रोसाइट सिटिंग स्मॉल स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूना। वैसे ही लैक्यूना उसके स्पेस हो गया, जैसे बोन्स की जो स्पेसेस थी वो लैक्यूना थी, उसमें ऑस्टियोसाइट्स थे, ऐसे यहाँ के लैक्यूना में कॉन्ड्रोसाइट्स आपको मिल जाएंगे। द मैट्रिक्स अपीयर स्मूथ एंड क्लियर कंपेयर टू द डेंस रिंज्ड मैट्रिक्स ऑफ बोन। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो होता है इसका थोड़ा सा क्लियर है, स्मूथ है, इसलिए आपको जो सेल्स है थोड़े दूर दूर भी दिख रहे हैं, और उसमें तो मैट्रिक्स बहुत डेंस था। अच्छा, सेल्स भले ही बोन्स के भी दूर दूर हो, लेकिन कैल्शियम का डिपॉजिट होने के कारण बहुत ज्यादा डेंस दिखता है वो। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो इस पूरे वीडियो का एक समरी है जो आपको पढ़ लेना चाहिए। मैच्योर सेल्स को क्या बोलते हैं बोन में? ऑस्टियोसाइट्स। कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स। बोन फॉर्मिंग सेल्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स को कॉन्ड्रोब्लास्ट। बोन का नेचर कैसा है? टफ है, रिजिड है। कार्टिलेज का कैसा है? सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है। ब्लड सप्लाई होती है, हैव नेटवर्क ऑफ वेसल्स इन बोन टिश्यू। कार्टिलेज में डू नॉट हैव ब्लड वेसल्स। हैवर्शन कैनाल प्रेजेंट होती है,
इधर एब्सेंट होती है, बेसिकली लॉन्ग लॉन्ग बोन्स में ही दिखती है हैवर्शन कैनाल, है ना? ये आप ध्यान रखिएगा, वैसे तो होती है लेकिन प्रेजेंट इन लॉन्ग बोन्स। अब लॉन्ग बोन्स कौन सी है? ह्यूमरस हो गई, आपकी थाई बोन, फीमर हो गई, स्टर्नम हो गई जो आपकी चेस्ट बोन है, ठीक है? प्रोटीन कौन सा होता है बोन टिश्यू में? ओसिन प्रोटीन होता है। कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है। और ये आखिरी में लोकेशन, बोन में आप लिख सकते हैं डायरेक्टली थ्रू आउट द बॉडी इट इज प्रेजेंट बिकॉज योर skeletal or skeletal system is made up of bones, and while the cartilage tissue is present in some of the areas of the body, that is ear pinna, nose, trachea, joints, etc. ठीक है? तो ये कंप्लीट समरी हमने दे दी है, ठीक है? ये आप ले सकते हैं, चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन-कौन सा प्रोटीन है, वास्कुलर सिस्टम, या वास्कुलराइज़ मतलब वही है ब्लड वेसल्स का प्रेजेंस, है ना? ये एवास्कुलर होता है कार्टिलेज, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन्स हैं, व्हिच सेल्स फॉर्म बोन टिश्यू? ऑस्टियोब्लास्ट। व्हिच टिश्यू कंटेन्स हैवर्शन कैनाल्स? बोन, लॉन्ग बोन्स बेसिकली। नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज, दैट इज कॉन्ड्रिन। बोन के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन, ठीक है? whereas कार्टिलेज फाउंड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सी शेप रिंग होती है ट्रेकिया में, जो मैंने बताया, जो ट्रेकिया के शेप को बनाए रखती है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। आप लोग और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना? अभी हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे मोस्ट प्रोबेबली कल ही, तो उसमें मैं कनेक्टिव टिश्यू का जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड और लिम्फ हम लोग पढ़ेंगे, उसकी बात करते हैं, ठीक है? सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।